गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग हिंदी के आदिकाल के विषय में पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आदिकाल। आदिकाल 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक रहा है। हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों के नामकरण का श्रेय हमारे जॉर्ज ग्रियर्सन को दिया जाता है। हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों के नामकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? जॉर्ज ग्रियर्सन को। हिंदी साहित्य का आरंभिक काल। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को कई रचनाकारों ने कई नाम दिए हैं, जैसे चारण काल। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल किसने कहा है? ग्रियर्सन ने। और हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आरंभिक काल किसने कहा है? मिश्रबंधु ने। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को बीजवपन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल, वीरगाथा काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? राहुल संकृत्यायन ने। सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को राहुल संकृत्यायन ने। संधिकाल कहा है रामकुमार वर्मा ने। चारण काल भी कहा है रामकुमार वर्मा ने। आदिकाल की संज्ञा दी है आधुनिक साहित्य को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो दोस्तों, आप लोगों ने अभी हिंदी साहित्य के आरंभिक काल के अनेक नए नाम और इनके रचनाकार या जिन्होंने नामकरण किया उनके नाम पढ़े। हो सकता है ये आपकी किसी भी एग्ज़ाम में आप पूछ सकता है। हमारे आदिकाल की 3 प्रमुख वृत्तियां हैं। पहला है धार्मिकता, दूसरा है वीरगाथात्मकता, तीसरा है श्रृंगारिकता। इसका मीन्स ये है, इसमें जो भी वृत्तियां अपनाई गई हैं उनमें धार्मिकता, वीरगाथात्मकता और श्रृंगारिकता शामिल है। रासो काव्य। रासो काव्य को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहला है वीरगाथात्मक रासो काव्य। इसमें हमारे पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, खुमार रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो आते हैं। इन्होंने वीर गाथात्मक रासो काव्य की रचनाएं की, मतलब इनकी जो रचनाएं हैं उसमें हमें वीर गाथा मिलती है। फिर आता है श्रृंगार परक रासो काव्य। इसमें है हमारे रचनाकार बीसल देव, संदेश रासक, मुंज रासो। बीसल देव, संदेश रासक, मुंज रासो ने जो भी रचनाएं लिखी हैं वो श्रृंगार परक है, यानी उसमें श्रृंगार का भाव है। धार्मिक व उपदेश मूलक रासो काव्य। इसमें हमारे उपदेश रसायन, चंदनबाला रस, स्थूलीभट्ट रास, भरतेश्वर, बाहुबली रास, रेवंत गिर रास आदि रचनाकार शामिल हैं और इनकी रचनाओं में धार्मिकता व उपदेश मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे। चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति कड़वक कहलाती है। कड़वक क्या है? चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति। कड़वक के प्रयोगकर्ता हैं जायसी और तुलसी। कड़वक के प्रयोगकर्ता कौन कौन हैं? जायसी और तुलसी। हिंद इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। हिंद इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। आदिकालीन साहित्य के 3 सर्वप्रमुख रूप। आदिकालीन साहित्य की 3 सर्वप्रमुख रूप हैं: सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य। सिद्ध साहित्य क्या है? सिद्धों द्वारा जन भाषा में लिखित साहित्य को हम सिद्ध साहित्य कहते हैं। इसी तरीके से नाथ साहित्य क्या होता है? नाथों द्वारा जन भाषा में लिखित साहित्य को हम नाथ साहित्य कहते हैं। और रासो साहित्य, रासो द्वारा जन भाषा में लिखित साहित्य को हम रासो साहित्य कहते हैं। यहाँ पर हमें कुछ रचनाएं और उनके रचनाकार दिए गए हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाते हैं। जैसे रचना है आपकी पृथ्वीराज रासो। इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा।
पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंद्र बरदाई। फिर आता है आपका हम्मीर रासो। हम्मीर रासो के रचनाकार हैं शांगधर। खुमार रासो। खुमार रासो के रचनाकार हैं दलपति विजय। परमाल रासो। परमाल रासो के रचनाकार हैं जगनिक। बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो के रचनाकार हैं नरपति नाल। श्रावकाचार। श्रावकाचार के रचनाकार हैं देवसेन। जयचंद्र प्रकाश आपकी रचना है, इसके रचनाकार हैं भट्ट केदार। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू, और शेयर भी करें।